Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. As you all know that I have already announced that I'll be bringing 10 synonym antonyms every day, and this is our lecture first about the same. आज मैं 10 synonyms और antonyms लेकर आया हूँ. ठीक है जी, तो करते हैं शुरू. हमारा पहला वर्ड है acumen. acumen जिसका मतलब होता है जहानत. मतलब आप पॉजिटिव मेंटालिटी वाले हो, आप स्ट्रांग मेंटालिटी वाले हो, इसका मतलब क्या हो गया, आप एक एक्यूमेन पर्सन हो. तो इसका साइनोनिम हमारे पास बन जाता है अवेयरनेस और ब्रिलियंस. ठीक है जी. और एंटोनिम इसका बन जाता है स्टूपिडिटी और इग्नोरेंस. ये दो इसके एंटोनिम बन जाते हैं, दो साइनोनिम. ठीक है जी. मैं सारे वर्ड्स के दो एंटोनिम और दो साइनोनिम देता चलूंगा. दूसरा वर्ड आ जाता है एडहर. एडहर या एडहेयर भी पढ़ते हैं इसको. ठीक है जी. इसका मतलब होता है मानना, किसी चीज को मान लेना, यानी कंप्लाई करना या ऑब्जर्व करना. तो कंप्लाई और ऑब्जर्व इसके क्या हो जाएंगे, इसके साइनोनिम हो जाएंगे. और कंडेम और डिसजॉइन इसके हो जाएंगे एंटोनिम. ठीक है जी. इसके बाद आ जाता है तीसरा वर्ड एबॉलिश. एबॉलिश मतलब किसी चीज को खत्म कर देना है ना. तो इसके साइनोनिम्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, एब्रोगेट या अनल कर देना, ANNUL, अनल या एब्रोगेट. ठीक है जी. और इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे सेटअप और स्टैब्लिश. सेटअप और स्टैब्लिश मतलब किसी चीज को स्टैब्लिश करना या किसी चीज को वजूद में लाना है ना. उसके बाद आ जाता है अबाउंड. हमारा फोर्थ वर्ड है अबाउंड. अबाउंड का मतलब क्या होता है, फ्लोरिश करना, किसी चीज को, किसी चीज को प्रोलिफरेट करना. मतलब किसी चीज को हम कह सकते हैं कि ज्यादा तवज्जो देना किसी चीज की तरफ, या फिर किसी चीज को मतलब ज्यादा अवेलेबल करना, या फिर किसी चीज का वसी हो जाना है ना, किसी चीज को इलेबोरेटिव होना. ठीक है. तो उसको हम कहते हैं अबाउंड. तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाता है, इसका ऑपोजिट आ जाता है डेफिशिएंट, मतलब किसी चीज की कमी होना है ना. या फिर हम कह सकते हैं डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट भी कह सकते हैं हम इसको. ठीक है. तो डेस्टिट्यूट और डेफिशिएंट इसके क्या हो जाएंगे एंटोनियम, और फ्लोरिश और प्रोलिफरेट इसके क्या हो जाएंगे, साइनोनिम्स हो जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड है अबैश. अबैश मतलब, अबैश का मतलब होता है डिस्कंसर्ट या रैटल. ठीक है जी. या हम कह सकते हैं बेचैनी. तो डिस्कंसर्ट और रैटल इसके क्या हो जाएंगे, साइनोनिम हो जाएंगे. ठीक है जी. क्या हो जाएंगे, साइनोनिम हो जाएंगे. और इसका एंटोनिम हो जाएगा अपहोल्ड या डिस्कंपोज. अपहोल्ड या डिस्कंपोज. नेक्स्ट वर्ड है अबेट. ABATE, अबेट. अबेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना है ना. मतलब किसी चीज का लेवल, थोड़ा लेवल नहीं कह सकते हम, किसी चीज को अमाउंट में कम करना. तो इसके साइनोनिम्स बन जाते हैं मॉडरेट और डिक्रीज. मॉडरेट भी इसका साइनोनिम है और डिक्रीज भी इसका साइनोनिम है. तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, इसके दो एंटोनिम्स बनते हैं, सॉरी इसका एक ही एंटोनिम हमारे पास बनता है पॉजिटिवली, जहां तक मेरी सोच जाती है. ऐसे दो बनते हैं, लेकिन दूसरे में मुझे मतलब वो कहते हैं ना 50-50 का मसला है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर देता हूं. तो एक एंटोनिम इसका हमारे पास आ जाता है एग्रेवेट. क्या आ जाता है, एग्रेवेट इसका एंटोनिम आ जाता है. फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया हकीर, या फिर हम सब कह सकते हैं दबा हुआ. ठीक है जी, काइंड ऑफ. तो इसके हमारे पास साइनोनिम्स क्या बन जाते हैं, इसका साइनोनिम बन जाता है डेस्पिकेबल. सॉरी डेस्पिकेबल या फिर सर्वाइल. ये दो इसके साइनोनिम बन जाते हैं. और इसके दो एंटोनिम हमारे पास बन जाते हैं कमेंडेबल या प्रेजवर्थी, मतलब काबिल तारीफ कह सकते हैं, है ना. तो एंटोनिम क्या बन जाते हैं, कमेंडेबल और प्रेज वर्दी बन जाते हैं हमारे पास. उसके बाद आ जाता है एब्जॉर. एब्जॉर का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को तर्क कर देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना. ठीक है जी. तो इसके दो हमारे पास साइनोनिम बनते हैं. एक बनता है फॉरसेक और दूसरा बनता है रिनाउंस. रिनाउंस. ठीक है जी. और इसके एंटोनिम बन जाते हैं हमारे पास अप्रूव या सैंक्शन. अप्रूव या सैंक्शन मतलब किसी चीज को मंजूर कर देना, किसी चीज को अप्रूव कर देना. ठीक है जी. फिर आ जाता है हमारा सेकंड लास्ट वर्ड अबॉर्टिव. अबॉर्टिव का मतलब क्या हो गया, वेन. इन वेन भी हम कह सकते हैं, है ना, किसी चीज का नाकाम होना, अनप्रोडक्टिव होना, है ना. तो हम कह सकते हैं साइनोनिम इसके क्या क्या बन जाते हैं हमारे पास, दो बन जाते हैं. एक वेन बन जाता है और दूसरा बन जाता है हमारे पास अनप्रोडक्टिव. तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, अनप्रोडक्टिव का उल्टा प्रोडक्टिव. मतलब किसी चीज की पैदावारी होना. अनप्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है, ना पैदावारी, मतलब किसी चीज की पैदावार का रुक जाना, या फिर किसी चीज की पैदावार को रोक देना हम कह सकते हैं. ठीक है. तो वो हो गया अबॉर्टिव. और लास्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है एब्सॉल्व. एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी को माफ करना, माफी देना, है ना.
तो इसके हमारे पास साइनोनिम्स क्या बन जाएंगे, पार्डन या फॉरगिव, है ना। और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा हमारे पास, कंपेल करना किसी को, है ना, किसी को मजबूर करना, या फिर एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज भी इसका एंटोनिम बनता है। तो ये थे आज हमारे फर्स्ट लेक्चर के 10 वर्ड्स, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ कुछ बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट सेक्शन में कि सर करंट अफेयर्स कितने पढ़ने हैं। बेटा कम से कम 1 साल के करंट अफेयर लेकर चलो। और कुछ पूछते हैं कि करंट अफेयर कि कहाँ कहाँ के पढ़ने हैं, वर्ल्ड के पढ़ने हैं, नेशनल। बेटा करंट अफेयर आपको जम्मू कश्मीर के अलग से पढ़ने हैं, इंडिया मतलब नेशनल के अलग से पढ़ने हैं, और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मतलब इसमें मतलब इतना वो सरप्राइज होने वाला क्या। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग करंट अफेयर्स हैं। बेटा मैं कहता हूं सबसे पहले प्रायोरिटी देकर उसको पढ़िए जिस जो PDF प्रोवाइड करता है, यानी कि सिर्फ मुझे पढ़िए, नो। जो प्रायोरिटी मतलब जो PDF प्रोवाइड कर कर आपको पढ़ाता है, उससे ये हो जाएगा कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा, है ना। तो पहले देखिए जो जो PDF अपने टेलीग्राम चैनल्स पे या फिर किसी और मीडियम से प्रोवाइड करते हैं तो उनको देखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कुछ बच्चों ने कहा एग्जाम के हवाले से, एग्जाम कब होगा कब होगा। देखिए वो क्लियर नोटिफिकेशन या फिर क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे। बहुत देर से बच्चे भी पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोच रहा था हम ट्विटर हैंडल पे या फिर हम फेसबुक के जरिए या फिर कोई और सोशल मीडिया का मीडियम हम देखेंगे, उसके जरिए हम इसकी वॉइस रेज करते हैं और बोर्ड को कहते हैं कि भाई जो एग्जाम हो जल्दी कराइए, है ना। तो उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर हो सके तो हम मेल करेंगे उनको, है ना, एप्लीकेशन, या फिर एक एप्लीकेशन निकालेंगे जिसपे सारे बच्चे अपने अपने डिजिटल साइंस करेंगे, तो उसको हम मेल कर देंगे ताकि एग्जाम जल्दी हो जाए। मैं भी चाहता हूँ एग्जाम जल्दी हो जाए, और बहुत सारे मतलब हमारे साथी नहीं भी चाहते होंगे एग्जाम जल्दी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे और उनकी TRP बढ़ती रहेगी। इससे आपका नुकसान है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और अगर आपको लगता है कि इसके लिए हमें वॉइस रेज करनी चाहिए कि जल्दी एग्जाम हो, तो फिर हम इसके लिए कोई स्टेप लेंगे, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। उसके अलावा कोई डाउट है, प्लीज डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और टू रेज ए कमेंट इन दैट रिगार्ड, ठीक है जी। तो बाकी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।